जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी के जम्मू दफ्तर में जम करके हंगामा हुआ। टिकट नहीं मिलने से कुछ नेता नाराज हो गए और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के ऑफिस के सामने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वाले नेता ओमी खजूरिया के समर्थक बताए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता ने पुराने और भरोसेमंद लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि वह खुद सम्मानित कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। रैना ने कहा कि टिकट बंटवारे में राष्ट्र भावना से काम किया गया है। हमारे लिए राष्ट्र पहले है, फिर पार्टी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से नाराज नहीं होने की अपील की है। बता दें कि बीजेपी ने सोमवार को 15 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की है। पार्टी ने पहले 44 विधानसभा सीटों के लिए कैंडिडेट का ऐलान किया था, मगर 1 घंटे के भीतर उसे वापस ले लिया। फिर कुछ देर में फर्स्ट फेज में होने वाले चुनाव के लिए पहली लिस्ट को हरी झंडी दी गई। इस लिस्ट में 9 मुस्लिम और 6 हिंदू उम्मीदवार हैं। 15 उम्मीदवारों में से 1 महिला शगुन परिहार और 1 कश्मीरी पंडित वीर सराफ हैं। जानकारी के मुताबिक 44 कैंडिडेट वाले लिस्ट में कई वरिष्ठ नेताओं का टिकट काट दिया गया है। इसके बाद से ही बीजेपी दफ्तर में नारेबाजी शुरू हो गई। एक नाराज कार्यकर्ता ने कहा कि जिन नेताओं ने 40 साल तक पार्टी के लिए काम किया, उम्मीदवारों के पैनल में उनका नाम टॉप पर था, मगर लिस्ट के दिल्ली में जाते ही उनकी दावेदारी खत्म हो गई। इस बीच पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि टिकट बंटवारे के बाद कुछ नेता नाराज हैं। पार्टी सभी से बात करेगी और चुनाव से पहले इस विवाद को खत्म कर दिया जाएगा। बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों पर मतदान होगा। बाकी प्रत्याशियों की सूची कल जारी हो सकती है। हालांकि रद्द की गई सूची से अनुमान लगाया जा रहा है कि पार्टी चुनाव में कई दिग्गजों का टिकट काट सकती है। इस बीच कश्मीर में टिकट पाने वाले कई मुस्लिम नेताओं ने मौका देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा कर दी है और पार्टी जल्द ही दूसरी सूची लाएगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल के बीच बीजेपी ने चयन प्रक्रिया के बाद अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी जल्द ही दूसरी सूची जारी करेगी। रैना ने यह भी कहा कि हम कुछ स्वतंत्र उम्मीदवारों से भी बातचीत कर रहे हैं। अभी सुनिए बीजेपी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बीच पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक प्रक्रिया के बाद घोषणा की है। पार्टी ने पहली सूची में कुछ सीटों पर, जो कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज के कुछ जो हमारी सीट्स हैं, उस पर अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल किया है। क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव है उसका नॉमिनेशन भरने की डेट 27 अगस्त है, तो पार्टी ने तुरंत ऐसे विधानसभा जो फर्स्ट या सेकंड फेज में आते हैं, उन असेंबली सेगमेंट्स में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जल्द पार्टी दूसरी सूची भी जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। कश्मीर में कुछ जगहों पर हम कुछ ऐसे विनिबिलिटी रखने वाले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ हम आपसी तालमेल की हमारी बातचीत चल रही है। अन्यथा अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं चुनाव लड़ेगी। कश्मीर घाटी में यहाँ कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के 2 उम्मीदवारों को पार्टी ने मैदान में उतारा है, हब्बा कदल और अनंतनाग ईस्ट से। इसी प्रकार पार्टी ने जम्मू संभाग में भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का निर्णय किया। भारतीय जनता पार्टी में नए पुराने चेहरे सब मिलकर काम करते हैं। बीजेपी में एक परिवार की तरह सब रहते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता है कि किसका नाम आया है, किसका नहीं आया है। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। देश और समाज के लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए अपने भाजपा बीजेपी परिवार से कोई भी लड़े, कुछ लड़ते हैं, बाकी वाले मिलके लड़वाते हैं। हमारा एक परिवार है और हमारा परिवार मिलके चुनावी अभियान को या सामाजिक
कार्यों को आगे बढ़ाता है। उमर अब्दुल्ला ने जमाते इस्लामी का जो है इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं उस पर वेलकम किया, क्या कहेंगे? देखिए, जो भारत के संविधान को मानता है, जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस, उनके द्वारा निर्धारित पैमानों पर जो खरा उतरता है वो चुनाव भी लड़ सकता है, अपना राजनीतिक दल का गठन भी कर सकता है। ये तो भारत का संविधान इजाजत देता है। प्रोटेस्ट करने नहीं आए हैं। प्रोटेस्ट करना, पार्टी हमारी एक अनुशासित पार्टी है। प्रोटेस्ट करने का तरीका जो है वो गलत है। हम बात रखने आए हैं, बात रखना हमारा अधिकार है, क्योंकि पार्टी भी ये कहती है कि जैसे मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और मुझे खासकर पार्टी ने यहाँ पर ओबीसी समाज की देखरेख के लिए रखा है, तो उनकी बात पार्टी तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता है और उसके नाते पार्टी के पास हम बात करने आए हैं। जैसा कि पिछले दिनों भी पार्टी के पास जब भी किसी पटल पे बात हुई, हमने रखी है कि जो हमारा 35 से 40% का वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, जिसमें 41 से 42 कास्टें अब आ गई हैं और 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसियों में ये वर्ग जो है पाया जाता है 20% से 55% तक। तो पार्टी के सामने हमने बात रखी थी कि अब इस बार इलेक्शन में हमें कम से कम 2-3 सीटें दी जाए, हमारा भी नुमाइंदा जो है असेंबली में बिठाया जाए, क्योंकि सारा का सारा वर्ग चाहता है। हम लोगों के अपने काम होते हैं, लोगों के समाज के छोटे छोटे काम होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं 70 साल से जो ये वर्ग पिछली पार्टियों की वजह से जो पीछे रह गया, मैं एनसी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, अब पार्टी ने जाकर, ऐसा नहीं कि पार्टी कुछ नहीं कर रही है, हमें ओबीसी का दर्जा मिला, हमें आरक्षण मिला, हम पार्टी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आवाज जो है असेंबली में या कहीं पार्लियामेंट में पहुंचनी चाहिए। तो जो नीचे का स्तर है, हमारा जो समाज है, उनकी बात रखने का मुझे अधिकार है। मैं आपके माध्यम से जो हमारा केंद्र नेतृत्व है, प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जम्मू कश्मीर का जो ओबीसी समाज है, भारी मात्रा में ओबीसी समाज है, हम बड़े समय पे हमारे शीर्ष नेतृत्व के आगे बात रख चुके हैं कि ओबीसी समाज को उनका जो हक मिलना चाहिए, क्योंकि एक भारी मात्रा में इनकी यहाँ पर पॉपुलेशन है। इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। एक ऐसा वर्ग है जिसमें चारों के चारों धर्म आते हैं और उनके लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। हमने डिमांड रखी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को कैंडिडेट की 3 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे आई। इसमें 3 फेज के 44 कैंडिडेट के नाम थे, लेकिन इसे थोड़ी ही देर में डिलीट कर दिया गया। पहली लिस्ट जारी होने के 2 घंटे बाद 12 बजे एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के 15 कैंडिडेट के नाम थे। इसके बाद 2:45 पर एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ एक नाम था। कोकरनाग से चौधरी रोशन हुसैन गुज्जर के नाम की घोषणा की गई थी। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कश्मीर में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।